तो हमारे शरीर में ऐसे एक फैक्ट्री है जो हमको हर बार बचाते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। वो फैक्ट्री है हमारा लीवर। वो 500 प्लस से भी ज़्यादा विटामिन बनाते हैं हमारे शरीर में। पहले तो डीएनए बनाता है, फिर एमआरएनए बनाता है, वो डिसाइड करता है। तो देखो अपन आके जानिए कि क्या कैसे बनाते हैं। कोई विटामिन अपने को बचाता है, जल गया हो, कट गया हो, और ये सब विटामिन बनाते हैं। तो 500 से भी ऊपर बनाते हैं विटामिन। तो आइए जानिए। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो हर सेकंड आपकी लाइफ बचा रही है, खून को बहने से रोक रही है, इन्फेक्शन से लड़ रही है और आपको जिंदा रख रही है। लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर करते हो, और इस पावरफुल फैक्ट्री का नाम है लिवर। अब बात यह है कि लिवर सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, बल्कि ये 500 प्लस तरह के प्रोटीन्स बनाता है, और यही प्रोटीन्स तय करते हैं कि आप हेल्दी रहेंगे या बीमार पड़ेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये प्रोटीन बनते कैसे हैं? दरअसल इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब सबसे पहले लिवर के सेल के अंदर मौजूद डीएनए एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह काम करता है, और जैसे ही बॉडी को किसी प्रोटीन की जरूरत होती है, वैसे ही डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है, जिसे एमआरएनए कहते हैं। फिर यही एमआरएनए आगे बढ़कर राइबोसोम तक पहुंचता है, और वहीं से असली काम शुरू होता है। यानी राइबोसोम छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को एक एक करके जोड़ना शुरू करता है, ठीक वैसे जैसे लेगो ब्लॉक्स जुड़ते हैं, और धीरे धीरे एक लंबी चेन बनती है जो आगे चलकर प्रोटीन बन जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ रॉ प्रोटीन होता है। इसके बाद ये प्रोटीन लिवर के अंदर ही ईआर और गोल्जी नाम के स्ट्रक्चर्स में जाता है, जहां इसे सही शेप दी जाती है, और फाइनली इसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। अब यहां से असली मैजिक शुरू होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन, जो ब्लड में पानी का बैलेंस बनाए रखता है और साथ ही हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। इसके बाद आते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जैसे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो चोट लगने पर खून को जमाकर ब्लीडिंग को रोकते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जैसे ट्रांसफेरिन और सेरुलोप्लाज्मिन, जो आयरन और कॉपर जैसे जरूरी मिनरल्स को बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी प्रोटीन्स की, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, जो इन्फेक्शन होने पर तुरंत एक्टिव होकर बॉडी की डिफेंस सिस्टम को चालू कर देते हैं। और आखिर में आते हैं लाइपोप्रोटीन्स, यानी एचडीएल और एलडीएल, जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि आपकी बॉडी का हर सिस्टम कहीं ना कहीं लिवर के बनाए प्रोटीन्स पर डिपेंड करता है। अब जरा सोचिए, अगर लिवर सही से काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो बॉडी में सूजन आएगी, क्लॉटिंग प्रोटीन्स कम होंगे तो खून बहना नहीं रुकेगा, इम्यूनिटी प्रोटीन्स गिरेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब होगा तो न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी धीरे धीरे पूरा शरीर ब्रेकडाउन होने लगेगा। और यही कारण है कि लिवर डिजीज इतनी डेंजरस मानी जाती है। तो अब अगली बार जब आप जंक फूड खाएं या ऐसी हैबिट्स अपनाएं जो लिवर को डैमेज करती हैं, तो बस एक बात याद रखना, आप अपनी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि सच तो ये है, और अगर लिवर स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी खुद ही स्ट्रांग बन जाएगी।